आज कवि शब्दों में आज आपको हम कंडीशनल क्लॉज की जानकारी देते हैं। इसे ये लिखा मैंने कंडीशनल क्लॉज और इसकी हिंदी हो जाती है शर्त सूचक उपवाक्य। तो इसमें क्या होता है कि सिंपल फ्यूचर टेंस के दो सेंटेंस आपस में एक हो जाते हैं और उनकी शुरुआत होती है यदि से, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यदि हमने कह दिया कि यदि तुम आगरा जाओगे तो ताजमहल देखोगे, इसको सीखिए। कंडीशनल क्लॉज क्यों कहते हैं उसको जानेंगे। यदि तुम आगरा जाओगे, यही जो है शर्त है, ये शर्त है, अर्थात इसको हम इंग्लिश में कहते हैं कंडीशन, ठीक है ना। और तो ताजमहल देखोगे, यह हो गया परिणाम, ब्रैकेट में इसको हम कहेंगे तो जी रिजल्ट। तो ये यहाँ पर है, यहाँ भी ये है, सिंपल फ्यूचर टेंस का जो है ये पहचान होगा। तो गलत अंग्रेजी बनाओगे इसका कि इफ यू विल गो टू आगरा यू विल सी द ताजमहल। यह गलत अंग्रेजी है, क्योंकि रूल कहता है कंडीशनल क्लॉज का कि जिस सेंटेंस से कंडीशन का बोध हो, जिस सेंटेंस से शर्त का बोध हो, उसकी अंग्रेजी बनेगी सिंपल प्रेजेंट टेंस पर, और जो दूसरा पार्ट है जो रिजल्ट का बोध कराएगा उसकी अंग्रेजी बनेगी सिंपल फ्यूचर टेंस पर। जैसे हमने कह दिया गलत अंग्रेजी, सही अंग्रेजी बनाएंगे अब हम। इफ यू गो टू आगरा, यह जो है बता दिया आपका कंडीशन, और इसको मैं देखना, आपने देखा कि इसको मैंने बनाया सिंपल प्रेजेंट टेंस पर, S + V1 / V5, इसी को हम कहेंगे प्रेजेंट 1। यदि तुम आगरा जाओगे तो क्या करोगे, परिणाम क्या है, ताजमहल देखना। तो हो जाएगा यू विल सी द आगरा। तो यह सेंटेंस जो है रिजल्ट बता दिया, परिणाम बता दिया, ठीक है ना। और इसका जो फॉर्मेशन है वह सब्जेक्ट शैल विल और V1। स्पष्टतः यह जो सेंटेंस है फ्यूचर 1 की हुई। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि यदि आपसे कोई पूछेंगे कि कंडीशनल क्लॉज क्या है तो बताइएगा कि कंडीशनल क्लॉज को हम लोग हिंदी में शर्त सूचक उपवाक्य बोलते हैं। और ये जो उपवाक्य होते हैं, दो वाक्य होते हैं आपस में जुड़े हुए, और शुरुआत होती है यदि से, पहली बात। दूसरी बात कि यदि से जो सेंटेंस शुरू हो वो कंडीशनल बोध कराएगा, शर्त बोध कराएगा, और उसी सेंटेंस का जो दूसरा पार्ट होगा वो परिणाम बोध कराएगा, रिजल्ट बोध कराएगा। तीसरी बात कि दोनों सेंटेंसेस, अर्थात एक ही सेंटेंस के दोनों पार्ट सिंपल फ्यूचर टेंस गा गे गी से जुड़े रहेंगे। तो इसको बनाना, दोनों सेंटेंसेस को दोनों पार्ट्स को सिंपल फ्यूचर टेंस पर ही बनाना गलत हो जाएगा, 100% गलत हो जाएगा, ट्रस्ट में। चौथी बात कि जो शर्त का बोध कराएगा उसकी अंग्रेजी हम बनाएंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस पर, और सेंटेंस शुरुआत हम करेंगे इफ से, और जो परिणाम का बोध कराएगा वो अंग्रेजी बनेगी सिंपल फ्यूचर टेंस पर, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो उम्मीद ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आज आप लोग शर्त सूचक उपवाक्य कंडीशनल क्लॉज समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।